हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको अभी नीट के रिलेटेड कुछ बताने वाली हूँ, मतलब बायो के रिलेटेड। कैसे आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हैं, वो भी 4 मंथ्स में स्टडी करके। तो आप पहले ऐसे इजी चैप्टर, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, इजी चैप्टर, मॉडरेट चैप्टर, हार्ड चैप्टर की लिस्ट बना लो जो आपको लगते हैं, औरों के हिसाब के नहीं, जो आपको खुद को लगते हैं ना, ये ईजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, उसकी आप पहले लिस्ट बना लो। आपने अभी तक मतलब 2 साल हुए हैं, मतलब अभी 4 मंथ्स बचे आपके नीट के लिए। अभी तक आप उन्हें सभी चैप्टर्स के लेक्चर कर चुके होंगे। किए भी नहीं होंगे तो वन शॉट लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। उसके वन शॉट लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, उसके नोट्स बनाए होंगे तो पहले नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। आप इजी, मॉडरेट, हार्ड वे ऐसे तरीके आप पढ़। सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब हमें सुबह जल्दी उठ के जो आपको हार्ड चैप्टर लगता है, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं कभी तक, अभी तक पढ़ा ही नहीं, उसके लेक्चर देखो, उसके नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेक्चर देखो, मतलब उसका जो आपको डाउट नहीं रहेगा उस चैप्टर के बेसिस पर आपने लेक्चर किया। एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी में ना ऐसे आपको हाईलाइट करना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जो कुछ भी है ना आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। कुछ उसके ऊपर, मतलब उसके बेसिस पर कुछ वर्ड्स कुछ समझ नहीं आए तो उसके बाजू में आप लिख सकते हैं। पूरा उस एनसीईआरटी को रंगी बेरंगी करके मत डालो, आपको समझ आए ना वैसा कीजिए। मतलब अभी इधर इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, आप उसको निकाल सकते हो, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। और बायो में ना एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करो, लाइन की लाइन पढ़ने की कोशिश करो। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब ना, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तब इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, आप इसका ध्यान ज़रूर रखना। तो हाँ, सबसे पहले आपने इजी चैप्टर और मॉडरेट चैप्टर, हार्ड चैप्टर की लिस्ट बनाई। आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के जो आपको हार्ड चैप्टर लगता है उसे पढ़ने के लिए बैठना है। टाइमर लगा के एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लेना है। पढ़ चुके, एक बार हो गया, फिर एक बार और पढ़ो, मतलब 2 बार आपको पढ़ना है। फिर दोपहर में जब आपका लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई हो चुकी, तब इजी चैप्टर्स लो, जो आपको इजी लगते हैं, इजी चैप्टर्स लो, उसकी रिवीजन करो। फिर बाद में एमसीक्यू सॉल्व करो। कम से कम आपको 200 तो 1 चैप्टर की एमसीक्यू सॉल्व करनी होगी। और एमसीक्यू में आपको जो कुछ अलग वर्ड, कुछ अलग ऑप्शन दिखा, तो वो आपको एनसीईआरटी में उसके पॉइंट के बाजू में आपको ऐड करना है, बस यही। एनसीईआरटी के बाहर में, मतलब बाहर का कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी के अंदर से ही आने वाला है सब कुछ। एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी ही फॉलो करो 11th 12th, बस। जब तक आपके जो 3 चैप्टर्स आपने डेली के मतलब काउंट किए, वो आपके जब तक 80 या 90% कवर नहीं होते, तब तक सो मत। और जब अगले दिन उठो, तब सबसे पहले उस 3 चैप्टर की पहले रिवीजन करो। मतलब अभी एक दिन पहले किया होता है ना, तो फास्ट रिवीजन हो जाती है, मतलब आपको जो टाइम लगने वाला है वो कम कम लगने जाता है। अब जब रिवीजन की टाइम आपका कम कम हो जाता है, और आपकी स्पीड, एक्यूरेसी स्पीड, कैप्चर करने की मेमोरी पावर आपकी बढ़ जाती है। इसलिए बार बार रिवीजन करो बायो के लिए। एग्जाम्पल हो, आपको याद नहीं हो रहे ना एग्जाम्पल, तो आप लिख लिख के याद करो। और एक बात याद रखना कि एनसीईआरटी से बाहर की अभी कुछ पढ़ने का मत सोचो, जो एनसीईआरटी है ना उसी को फॉलो करो। और एनसीईआरटी बार बार पढ़नी चाहिए। आप अगले, मतलब आपके लास्ट के मंथ तक आपकी एनसीईआरटी आपके पकड़ में होनी चाहिए। मतलब आप, मतलब ऐसे चैप्टर ऐसे 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 होने चाहिए, इतनी मतलब रिवीजन इतनी बार आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपका आउट ऑफ मार्क आ सकती है। और हार्ड नहीं है, ईजी है, अभी से भी स्टार्ट करोगे ना तुम, तो हो जाएगा ईजीली। एट द एंड मैं यही कहूँगी, आपने लेक्चर्स किए नहीं होंगे ना, तो वन शॉट देखो यूट्यूब पर। जेनेटिक्स वगैरह जो आपको हार्ड लगते हैं, आपने किए नहीं उसके अभी तक एक भी लेक्चर्स, तो उसके वन शॉट देखो, जिसके अच्छे हैं ना, आपको अच्छा लगता है ना, रिव्यू कमेंट्स जिसके अच्छे लगते हैं ना, उसी के देखो। फिर उसके बाद ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने की कोशिश मतलब पढ़ो ही, एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज़, आपने नोट्स बनाए होंगे तो पढ़ लो, नोट्स भी पढ़ लो। एंड एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं, स्टेटमेंट वाइज, करेक्ट इनकरेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स, डेट साइंटिस्ट के, मतलब डेट फोटोसिंथेसिस में डेट आई थिंक ज़्यादा है थोड़े। फिर मैच द फॉलोइंग, और करेक्ट इनकरेक्ट में ज़्यादा मतलब ध्यान दो, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। और स्टेटमेंट वाइज में, मतलब स्टेटमेंट वाइज आपका क्वेश्चन कब आएगा, आपको उस बेसिस पर, मतलब उस कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन आएगा।
अदरवाइज़ वो क्वेश्चन आपके हाथ से चला गया। इसलिए आपको ये एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इन सब में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको बार बार रिवीजन करनी है। रिवीजन मतलब आपको बायो में आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको रिवीजन मस्ट है। मतलब बार बार रिवाइज करने से आपके दिमाग में हो जाएगी। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के आपके एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे ना, मतलब जो भी आपको पोर्शन याद करने का लगता है वो लिख के याद कर लो, कोई गलत बात नहीं, सभी वैसे ही करते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। टेस्ट दे दो, टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चलता है। टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। साइड बाय साइड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भूलना नहीं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो आपका 50% है, तो वो भी आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिलके 50% है। बस इतना ही, आप इतना करोगे तो बेशक 350 के आगे निकल जाओगे। दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।